लोग शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग यू कैन सी हेडलाइन। सो गाइड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यूज़पेपर से, आज का ही न्यूज़पेपर से लिया गया है और इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पर अरेस्टेड है, क्या है अरेस्टेड, वर्ड जो लिखा गया है द वर्ड इज अरेस्टेड। आप क्या अरेस्टेड समझते हैं कि सिंपल पास्ट है? यस इट इज वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट, लेकिन हम लोग इसका मीनिंग निकालेंगे वॉइस में। कैसे निकालेंगे? जैसे मैन अरेस्टेड यानी कि मानव ने, किसी आदमी ने अरेस्ट किया नहीं, किए गए एक आदमी, मैन अरेस्टेड। न्यूज़पेपर में वॉइस में मीनिंग निकालते हैं तो मैन अरेस्टेड, एक आदमी को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। जनरली बोलते हैं ना पुलिस अरेस्टेड, इसका मतलब होना चाहिए कि पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन न्यूज़पेपर में हमारा मीनिंग लिखा होता है ना, V2 लिखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसे पास्ट के वॉइस में मीनिंग निकालते हैं। जैसे मैंने तुम्हें आमंत्रित किया और दूसरे ढंग से वॉइस में बोलेंगे तुम्हें आमंत्रित किया गया, मुझे बुलाया गया, इस प्रकार के सेंटेंस है। तो यही को बोलते हैं मैन अरेस्टेड, मनो एक आदमी को क्या किया गया? अरेस्टेड किया गया फॉर सेलिब्रेटरी फायरिंग। सेलिब्रेटरी फायरिंग मतलब उत्सव, किसी समारोह में फायरिंग करने के लिए एक आदमी को अरेस्ट किया गया जब किसी समारोह। सेलिब्रेटरी फायरिंग मीन्स जब हम लोग कोई सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज पार्टी होगा, किसी खुशी वाला मौसम हो जहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसे चीज में जो गन से फायर किया जाता है उसे सेलिब्रेटरी फायरिंग कहा जाता है। तो वही कहते हैं मैन अरेस्टेड, यानी कि एक आदमी को अरेस्ट किया गया फॉर सेलिब्रेटरी फायरिंग, यानी कि उत्सव के दिन फायरिंग करने के लिए। आप सोच रहे हैं कि ए क्यों नहीं लगा? न्यूज़पेपर में ए और एन आर्टिकल को स्किप कर लिया जाता है, कई बार हेल्पिंग वर्ब को भी स्किप कर लिया जाता है। यहाँ पर भी वर्ब लगना चाहिए था, वाज लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में एक लैंग्वेज के आधार पर दिया जाता है, आधार पर आपको समझना पड़ेगा। मतलब अ मैन वाज अरेस्टेड, एक आदमी को अरेस्ट किया गया था फॉर सेलिब्रेटरी फायरिंग, यानी कि किसी उत्सव में फायर करने के लिए। कहता वन मीन्स अननोन। वन क्यों लगा? वन मतलब जिसे नहीं जानते, कोई अनजान व्यक्ति है। कहता वन राम जन्म यादव, एक कोई है जो राम जन्म यादव है, वाज अरेस्टेड, यानी कि मैंने बोला ना कि वाज यहाँ पर साइलेंट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं दिया गया लेकिन नीचे क्लियर दिया गया है। कहता है एक राम जन्म यादव है, वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया था ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को उसे अरेस्ट किया गया फॉर इंडल्जिंग। इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना। इंडल्ज मीन्स क्या होता है? शामिल होना, शामिल होना यानी किसी चीज में हिस्सेदारी, भाग लेना। इंडल्जिंग इन सेलिब्रेटरी फायरिंग, यानी कि वो शामिल थे सेलिब्रेटरी फायरिंग, यानी कि किसी उत्सव के समय वो क्या कर रहे थे? उत्साह और फायरिंग कर रहे थे। तो एक राम जन्म यादव नाम के आदमी को क्या कर दिया गया? अरेस्ट किया गया सेलिब्रेटरी फायरिंग के लिए डूरिंग अ मैरिज सेरेमनी। और उसे कब अरेस्ट किया गया था? डूरिंग अ मैरिज सेरेमनी, यानी शादी समारोह के दौरान उसे अरेस्ट किया गया था। जिस आदमी को अरेस्ट किया गया था वो कब किया गया था? डूरिंग अ मैरिज सेरेमनी। यू कैन सी हियर इज रिटन कि सेलिब्रेटरी फायरिंग के लिए उसे क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था डूरिंग अ मैरिज सेरेमनी। क्लियर गाइज? डूरिंग मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह के दौरान, एट भलुआ विलेज अंडर गोविंदपुर पुलिस स्टेशन। कहता जो जिसे अरेस्ट किया गया था वो अरेस्ट किया गया था भलुआ विलेज में अंडर गोविंदपुर पुलिस स्टेशन, जो गांव है गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के अंदर है, इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। और किस डिस्ट्रिक्ट का यह घटना है? यह घटना है नवादा डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर गाइस? मतलब पुलिस रिकवर्ड, पुलिस ने प्राप्त किया, रिकवर किया, पुलिस को मिला, क्या मिला? एन इलीगल सिग्नल बैरल गन। अब उसे है ना, इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी, यानी कि जिसे लाइसेंसी बंदूक नहीं बोल सकते, उसे लोग है ना इलीगल ढंग से, गैर कानूनी रूप से रखते हैं। तो एक सिंगल बैरल गन मिला एंड 13 लाइव कार्टिज, और उससे 13 है ना लाइव कार्टिज मिला। कार्टिज मतलब बुलेट कह सकते हैं, इसका मतलब क्या? बुलेट। बुलेट कहने का मतलब है कि गोली जिसे बोलते हैं। तो उसने 13 है ना, उसे गोली मिला,
13 गोली मिला। कितना गोली मिला? 13। और वो भी सारे के सारे गोली कैसा था? जिंदा था, जिसे यूज किया जाता है। कार्टिज मतलब होता है बुलेट्स फ्रॉम हिम। और उस आदमी से क्या क्या प्राप्त किया गया? एक गन प्राप्त किया गया और साथ ही साथ 13 बुलेट्स यानी कि गोली को मिला उस आदमी से। क्लियर? आगे हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट। चलिए, यहाँ कह रहा है कि नवादा एसपी, और जो नवादा के एसपी है कार्तिक्या शर्मा सेड, और इस बात की जानकारी किसने दी? नवादा के जो एसपी है कार्तिक शर्मा है, उन्होंने बताया कि यादव इज अक्यूज्ड ऑफ फायरिंग सेवरल राउंड्स। और यादव जी जो है वो अक्यूज है। अक्यूज मतलब होता है आरोपी। क्या होता है? आरोपी। वो आरोपी है सेवरल राउंड्स फायरिंग। और सेवरल मीन्स मतलब होता है अनेक। सेवरल मीन्स क्या होता है? अनेक राउंड। उसने अनेक राउंड फायरिंग किया था ड्यूरिंग द मैरिज, शादी के दौरान, ऑन May 20, यानी 20 मई को उसने शादी के दौरान है ना एक नहीं, एक से ज्यादा फायरिंग किया था। उसका आरोपी है। हाउएवर, हालांकि नो वन वाज हर्ट, हालांकि किसी को हर्ट नहीं पहुंचा, यानी कि किसी को चोट नहीं पहुंचा, किसी को गोली नहीं लगी और किसी के साथ ऐसा कुछ घटना घटित नहीं हुआ। ही हैज बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया है एंड फॉरवर्डेड, और उसे भेज दिया गया। फॉरवर्ड मीन्स आगे भेजना। टू द जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। पीपल हैव बीन वार्न्ड, और लोगों को, जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और न्यायिक हिरासत में भेजा, जब उसे जेल के लिए भेजा, तो उस दौरान पीपल हैव बीन वार्न्ड, वार्न मतलब चेतावनी दिए गए, लोगों को चेतावनी गया टू डिसिस्ट फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच फायरिंग्स। और लोगों को वार्न किया गया, चेतावनी दिया गया कि बचने के लिए, डिसिस्ट मतलब बचने के लिए, फ्रॉम इंडल्जिंग शामिल होने से, इन सच फायरिंग इंसिडेंट। और एसपी ने लोगों को चेतावनी दिया कि आप लोग भी इस प्रकार की घटनाएं से बचे, कि किसी भी फायरिंग करने से और किसी सेलिब्रेटरी या किसी समारोह में फायरिंग करने से बचे। सो गाइज यू गॉट इट। और हम लोग फिर से एक बार इसे शॉर्ट में लेते हैं। और फिर कुछ घटना इस प्रकार है कि नवादा में 20 तारीख को, कितने तारीख को? 20 तारीख को एक शादी के दौरान एक राम जन्म यादव नाम के व्यक्ति है, जिसने क्या किया, वो शादी में सेवरल राउंड्स, एक नहीं सेवरल मींस अनेक राउंड गोली फायरिंग कर रहा था। और इसी को लेकर उसे अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करने के दौरान उसे गन प्राप्त हुआ, साथ ही साथ 13 है ना बुलेट्स, गोली प्राप्त हुआ, जो भी जिंदा था, जिसे यूज किया जा सकता था। इस बात की जानकारी पुलिस ने दिया। और एसपी है, और एसपी ने लोगों से, और उसे भेज दिया, पकड़कर उसे कहाँ भेज दिया गया? न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और पुलिस ने लोगों को चेतावनी दिया कि आप लोग भी इस प्रकार की घटनाएं से बचे, अदरवाइज आपको भी भेज दिया जाएगा। सो गाइज, हमारा यही पे खत्म होता है। हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से सीखने की कोशिश किए हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। रीडिंग कर सकते हैं, किसी शॉर्ट स्टोरी को, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा यह है कि इफ यू रीड एवरी डे न्यूज़पेपर, बिलीव मी, यू विल बी अपडेटेड व्हाट एवर हैपेंस अराउंड अस, कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या, इस चीज से हम परिचित होंगे। और अगर हम लोग अपडेट रहे किसी चीज से, इट मीन्स वी हैव गुड नॉलेज, ग्रेट नॉलेज, कि व्हाट एवर हैपेंस इन सोसाइटी। और सोसाइटी से ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम यहीं पर खत्म करते हैं इस चीज को। तो गाइज, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।